हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सेप्टेक सेफ्टी प्रोफेशनल चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों कल के टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि सेफ्टी का टूल बॉक्स किस तरह से लिया जाता है और टूल बॉक्स साइट के ऊपर क्यों इंपॉर्टेंस होता है, तो उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं हर चीज़ को कि कौन सी चीज़ हमारी सेफ्टी की फील्ड में हमारे प्रोजेक्ट साइट पे क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों पहले समझते हैं सेफ्टेक सेफ्टी प्रोफेशनल चैनल, ये मेरा एक चैनल है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब्स और आपके फ्रेंड लोगों को शेयर नहीं किया होगा तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप आपके दोस्त लोगों को शेयर करो, ताकि उनके पास भी मेरी सेफ्टी की छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक मैं पहुंचाता रहूँगा। डिस्क्लेमर है, ये कंटेंट जो है, ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं बनाता हूँ। दोस्तों अगर कोई भी मेरे चैनल की थ्रू से आपको कोई निगलेक्ट करता है या कोई भी दूसरा डमी चैनल बना के कुछ भी पैसे वगैरह की मांग करता है तो प्लीज़ उसको पे वगैरह मत करो। सेकंड थिंग, अगर आपको कुछ भी सेफ्टी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो डेफिनेटली आप हमारे इंस्टाग्राम पे जो चैनल्स है वो चैनल पे सब्सक्राइब करके हम आपको हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जो आपको कन्फ्यूज़न है एजुकेशन के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों तो दोस्तों चलो चलते हैं आगे में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक पे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग। आप लोगों ने देखा होगा जब आप साइट पे जॉब के लिए लग जाते हो, जो फ्रेशर कैंडिडेट है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनको कुछ इशू नहीं है। लेकिन बहुत सारी जगह पर प्रॉब्लम्स होते हैं कि जिस जिस जगह पर हम लोगों को सेफ्टी इंडक्शन के बारे में हेल्पफुल नॉलेज नहीं मिलता है। तो मेरा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो लास्ट तक, एंड तक देखो, ताकि आप समझ जाएंगे कि सेफ्टी इंडक्शन हमारी इंडस्ट्रीज़ में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। कल के टॉपिक में मैंने बताया था कि सेफ्टी टूल बॉक्स किस तरह से लेना है, क्या क्या कंटेंट्स टीबीटी में एक्सप्लेन करने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। दोस्तों तो लेकिन दोस्तों आज का जो टॉपिक है सेफ्टी इंडक्शन, ये एक पार्ट है। जब आप साइट पे काम पे लग जाते हो, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन से आपको एज ए सेफ्टी ऑफिसर नॉमिनेट किया होता है तो उस जगह पर आपको वर्कर्स लोगों का, जो भी नए वर्कर्स लोग आते हैं तो उनका इंडक्शन करवाना पड़ता है। दोस्तों इंडक्शन विदाउट इंडक्शन का साइट के प्रीमाइसेस पे आप लोगों को परमिशन नहीं मिलती है। इंडक्शन की प्रोसेस होती है दोस्तों, जब भी इंडक्शन होता है, इंडक्शन होने के बाद आपका आईडी कार्ड इशू होता है। सारे डॉक्यूमेंट्स, वर्कर्स के डॉक्यूमेंटेशंस आप लोगों को वेरीफाई करना है, अच्छे से चेक करना है। आधार कार्ड उनका चेक करना है, अगर वो अंडर एज है क्या नहीं है, वो कहाँ से आता है, क्या आता है, टेररिज्म एरिया से आता है या कौन सी भी एरिया से जब आता है, तो सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको अच्छे से वेरीफाई करनी है। हाल ही में बहुत सारे जगह पर डुप्लीकेट आधार कार्ड्स आते हैं, तो आपको अच्छे से क्यूआर कोड से आपको आधार कार्ड भी अच्छे से वर्कर लोगों का चेक करना है, ताकि बाद में अगर ऑडिटर या कोई भी साइट पे फैक्ट्री इंस्पेक्टर या लेबर ऑफिसर साइट पे विजिट करे और उस टाइम में कुछ डॉक्यूमेंटेशन में आप लोग पकड़े जाते हो तो आपको बहुत बड़ी सज़ा हो सकती है और कंपनी से आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। दोस्तों तो ये सारी जो चीज़ें हैं सेफ्टी के पोर्टफोलियो से देखा जाए तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें का साइट पे आप लोगों को ध्यान रखना है और उसी तरह से आपको साइट पे काम करना है। दोस्तों तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो हम बात करेंगे कि सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है और सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग होता क्यों है और वो इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों फिर सेकंड में समझेंगे कि व्हाई इज सेफ्टी इंडक्शन सो क्रिटिकल। यस, सेफ्टी इंडक्शन साइट पे इतना क्रिटिकल क्यों है, इतना इंपॉर्टेंस पॉइंट क्यों है, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों 30 कॉमन सेफ्टी इंडक्शन टॉपिक्स, सेफ्टी के इंडक्शन में कौन कौन से टॉपिक आपको बताने हैं, कौन कौन से साइट के बारे में रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं, उसके बारे में क्या बताना है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट में एक कहना चाहूँगा, व्हाट आर वी सीन इन सेफ्टी इंडक्शन फॉर 2023। यस, 2023 में बहुत सारे, आपने देखा होगा 2022 में हमारा पैंडेमिक सिचुएशन हुआ था कोविड का, तो इसके लिए सेफ्टी इंडक्शन के स्लाइड में आपको, या आप वीडियो भी दिखाते हैं तो आपको कोविड के प्रिकॉशनरीज मेजर्स, ये महामारी थी, कोविड एक महामारी थी, उसमें से कोविड के प्रिकॉशंस आप लोगों को डालने हैं। वर्कर लोगों को इंडक्शन के ट्रेनिंग के समय प्रोटोकॉल्स, प्रोसीजर्स और सेफ्टी प्रिकॉशंस सारे आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। दोस्तों
वाई आर सेफ्टी इंडक्शन इंपॉर्टेंट फॉर वर्क प्लेस ट्रेनिंग। यस, सेफ्टी इंडक्शन साइट पे क्यों इंपॉर्टेंस है वो भी हम लोग जानेंगे। हाउ हाउ टू डिलीवर अ सेफ्टी इंडक्शन, सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है, ये सारी चीज़ें हम लोग ये टॉपिक में कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज अ सेफ्टी इंडक्शन एंड व्हाई डू you need to one. A safety induction is the first step of the engaging your contractors, employees, visitors regarding a working safely on site. In the workplace, it is a typical made of the series of steps around the performing a job rule safely by properly going through safety training, a site tours, hazards in the workplace to be aware of, collecting important license and certification as evidence of a training and beginning testing on their competency. तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि बताने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है कि एक सीरियस स्टेप्स होता है। जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्टर्स या एम्प्लॉयज़ अगर विजिटर्स साइट पे आते हैं तो सेफ्टी के बारे में आप लोगों को, वर्किंग सेफ्टी के बारे में आप लोगों को उनको एक्सप्लेन करना है, उनको बताना है कि साइट पे कौन सी एक्टिविटी चल रही है, साइट कितने स्क्वायर फीट का है, साइट पे कहाँ पर इमरजेंसी इवैक्यूएशन पॉइंट्स है, कौन कौन से जगह पर हजार्ड्स है, कौन कौन सी जगह पर रिस्क है। ये सारे चीज़ें आप लोगों को उस इंडक्शन ट्रेनिंग में या लाइसेंस, वो सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में एक्सप्लेन करनी है दोस्तों, विथ एविडेंस के साथ। सेकंड चलते हैं, मेनी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट एन ऑनलाइन सेफ्टी इंडक्शन। यस, मैंने बताया था कि व्हाट इज अ सेफ्टी इंडक्शन और व्हाई डू यू नीड वन। सेफ्टी इंडक्शन क्यों करना है, क्योंकि जो भी नया वर्कर्स आते हैं या साइट के स्टाफ्स आते हैं तो उनको वर्क प्लेस के बारे में, कंपनी के बारे में, साइट आपके कंस्ट्रक्शन के साइट के बारे में पता होनी चाहिए, इसलिए सेफ्टी इंडक्शन देना है। डू यू नीड वन। यस, वो सेफ्टी इंडक्शन देना बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। अगर सेफ्टी इंडक्शन ही नहीं होगा तो आपको साइट के बहुत सारी साइट पे आपको एंट्री ही नहीं मिलता है विदाउट इंडक्शन का। तो इंडक्शन इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द ऑल कंपनीज पॉलिसीज। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, L&T, शाहपुर जी, पालोन जी, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, तो उनमें से सेफ्टी इंडक्शन का प्रोटोकॉल्स फॉलो किया था, एक सेट होता है। तो बहुत सारी जगह पर ऑनलाइन सेफ्टी इंडक्शन दी जाती है और कुछ जगह पर स्लाइड बना के यानी PPT बना के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे एक्सप्लेन किया जाता है साइट के बारे में कि साइट पे इमरजेंसी इवैक्यूएशन एग्जिट किधर है, असेंबली पॉइंट कहाँ पर है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ कहाँ पर है, साइट ऑफिस कहाँ पर है, डेब्रीज ऐड कहाँ पर है, स्क्रैप ऐड कहाँ पर है। तो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको इंडक्शन ट्रेनिंग में बताई जाती है दोस्तों। तो क्या होता है, ऑनलाइन सेफ्टी इंडक्शन फॉर देयर स्टाफ्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स कंप्लीटली एज अ पार्ट ऑफ द इनहाजिंग न्यू स्टार्टर्स बिफोर दैट working to the rule. A good safety inductions will provide a groundwork and foundation for working safely in organization, protecting both the employees and their co-workers. It will cover important safety topics such as confined space, hazards to be aware, how to report an incident, how to act and behave to workplace and among your co-workers, what do when something goes wrong, understanding important safety policies and procedures, and getting acknowledgement that the staff member has actually read and understood this area. Yes, of course, जो भी सेफ्टी इंडक्शन में आप लोग बताते हैं हर चीज़ का एक्सप्लेनेशंस आपको उस इंडक्शन में करना है। साइट पे कितने एक्टिविटी चल रही है, क्या क्या हजार्ड्स है, क्या रिस्क है, सारे सेफ्टी के टॉपिक्स आपको वो सेफ्टी इंडक्शन में कवर करने हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाई इज सेफ्टी इंडक्शन इज क्रिटिकल। यस, आप सोच रहे होंगे कि सेफ्टी इंडक्शन इतना क्रिटिकल क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंस है इसको। यस, अगर दोस्तों विदाउट इंडक्शन का आप चले जाते हैं साइट पे, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है साइट पे प्रोटोकॉल्स क्या है, कौन सी जगह और कौन सी एक्टिविटी है, असेंबली इनकेस इमरजेंसी में अगर कुछ हो जाएगा तो आपको पता ही नहीं असेंबली पॉइंट कहाँ पर है, किधर भागना है, किधर जाना है, किसको रिपोर्टिंग करना है, ये सारी ही चीज़ें में आप लोग अवेयर नहीं रहेंगे तो साइट पे बहुत सारे इंसिडेंट या एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं दोस्तों। सेफ्टी इंडक्शंस कैन बी मेजर रिसोर्सेज फॉर हेल्पिंग प्रिवेंट इंजरी और एक्सीडेंट फ्रॉम हैपनिंग इन द वर्क प्लेस। मैंने कहा था कि सेफ्टी इंडक्शन ये जो है इंजरी और एक्सीडेंट को एक बचाता है,
एक हेल्प करता है। इट इज़ अ डायरेक्ट टूल ब्रिंगिंग अवेयरनेस ऑफ सेफ्टी इश्यूज एंड प्रोसीजर्स to all type of workers from regularly employees, contractors and even visitors. And effective safety induction can also ensure not just safety awareness of affecting the person completing a job task role but also ensure the safety of their co-workers too. It can set out important process to follow such how to report an incident, safety procedure for working at heights, confined space, access control, restricted area, through to the hazard reports. Commonly, you might include a safety induction checklist as part of the delivering the safety induction is online. So, how safety induction? तो सेफ्टी इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आप समझ ही नहीं सकते कि बहुत क्रिटिकल भी है। बिकॉज क्या होता है साइट पे अगर हम लोगों को कुछ चीज़ें पता नहीं होंगी और डायरेक्टली साइट पे जाएंगे तो हमको इंजरी होने की बहुत सारी संभावना होती है दोस्तों। तो सारी चीज़ें पढ़ के आपके जो सेफ्टी के इंजीनियर्स रहते हैं या आपके मैनेजर्स रहते हैं उनसे आप बात करके ये सारी चीज़ों को समझो, ताकि आप लोग अच्छे से आपके वर्कर्स लोगों को भी सेफ्टी इंडक्शन के बारे में बता पाएंगे। क्रिटिकल है बिकॉज साइट पे जब भी नया वर्कर्स, फॉर एग्जांपल हम एक पकड़ दें या मान के चलते हैं, जब भी आप स्कूल में जाते हैं या किसी के घर 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 पे जाते हैं या स्कूल फॉर एग्जाम्पल स्कूल में जाते हैं, अगर आप पहले दिन स्कूल में चले गए और आपको क्लासरूम में बिठा दिया और आपको लैट्रिन लगी या टॉयलेट लगा या पेशाब लगा, आपको पता ही नहीं पेशाब करना है किधर जाना है, तो किसी को पूछ के तो जाएंगे ना। तो ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस का हर प्रोटोकॉल सेट होता है, आपको पता होना चाहिए। इसके लिए अगर आपको पता ही नहीं है टॉयलेट किधर है तो कौन सी जगह पर आप टॉयलेट कर देंगे, अगर उधर में किसी ने पकड़ लिया आपको तो क्या होगा, रिस्क होगी। रिस्क क्या है, हज़ार्ड्स होगा, वहाँ पर आप पकड़े जाएंगे, आपको फाइन लगेगा, तो क्या हुआ, वो रिस्क हुआ, एक हज़ार्ड्स हुआ। तो आपको ये चीज़ें समझनी है कि सेफ्टी इंडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों क्रिटिकल है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है सेफ्टी इंडक्शन में। डिलीवरिंग अ सेफ्टी इंडक्शन ऑनलाइन, यस, आजकल का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज़माना है दोस्तों, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन ही होती है। कॉमनली सेफ्टी इंडक्शन इज अ बेस्ट डिलीवर ऑनलाइन वाया इंडक्शन प्रोग्राम एंड मेनी फ्रॉम द पार्ट ऑफ योर ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट इंडक्शन, एम्प्लॉयज इंडक्शन और विजिटर इंडक्शन। विजिटर इंडक्शन और इंडक्शन बोथ आर सेम, उसमें कन्फ्यूज होने की चीज़ नहीं है दोस्तों, तो दोनों सेम है। तो आप लोगों को वो चीज़ों पे गौर करके आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है दोस्तों। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जो हम बात करने वाले हैं अभी, 13 कॉमन सेफ्टी इंडक्शन टॉपिक्स। मेरे जो लिस्टेड है, जो मुझे पता है मेरे साइट पे कौन कौन से रिस्क और कौन कौन से हज़ार्ड्स है, कौन कौन से एक्टिविटी साइट पे चल रही है, तो उसके हिसाब से जो टॉपिक्स मैंने डाले हैं दोस्तों, तो वो टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किए। लेकिन सेफ्टी इंडक्शन देते समय आपकी साइट पे कितने एक्टिविटीज़ कैरिड आउट हो रहे हैं, ये सारे का एक्सप्लेनेशंस आप लोगों को आपकी साइट पे देना है, आपके इंडक्शन के इसमें देना है। तो फर्स्ट है मेरा एक कॉमन सेफ्टी इंडक्शन टॉपिक है कन्फाइंड स्पेस के। मेरी साइट पे कन्फाइंड स्पेस की एक्टिविटी चलती है तो मैं कन्फाइंड स्पेस के बारे में बताता हूँ। सेकंड थिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ स्पेसिफिक हज़ार्ड। साइट के ऊपर कौन कौन से हज़ार्ड्स है वो आपको बताने, स्लीप, ट्रिप, इलेक्ट्रिकल, हाइट वर्क, हॉट वर्क, ये इन जैसी चीज़ों को आप लोगों को बताना है दोस्तों। मेडिकल, फिर वर्किंग एट हाइट के बारे में बताना है कि हाइट पे कौन सा एक्टिविटी चल रही है। मेडिकल किट लोकेशन यानी फर्स्ट एड का किट, यानी फर्स्ट एड किट कहाँ पर रखी जाती है, कौन सी जगह पर है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताना है। इवैक्यूएशन का लोकेशन, अगर इनकेस इमरजेंसी होती है तो कौन से स्टेयरकेस से हमको भागना है, कौन सा इवैक्यूएशन पॉइंट पकड़ना है, कौन सा असेंबली पॉइंट पर हमको खड़ा रहना है, ये सारी चीज़ें आपको वो इंडक्शन टॉपिक में एक्सप्लेन करनी है दोस्तों। बुलिंग एंड हरेसमेंट पॉलिसीज़, आपके जो कंपनी की जो पॉलिसीज़ रहेगी वो पॉलिसीज़ के बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा। बिकॉज बहुत सारी कंपनीज़ में और ऑर्गेनाइजेशन में लेडीज़ लोग काम करते, तो हरासमेंट जैसी पॉलिसीज़ के ऊपर भी आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। आपकी सेफ्टी के पॉलिसी के बारे में बताना है, क्वालिटी के पॉलिसी के बारे में बताना है। तो जितने भी आपके कंपनी के जो स्टैंडर्ड के हिसाब से जो पॉलिसीज़ फॉलो, तो वो पॉलिसीज़ के बारे में भी आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। कोड ऑफ कंडक्ट, यस, जो भी स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, फॉर एग्जांपल अभी ओशा स्टैंडर्ड्स का होता है, इन्वायरमेंट का होता है 45,001, 19,001 क्वालिटीज़ वगैरह का। तो इन जैसी चीज़ों को कोड का एक्सप्लेनेशन आपकी टीम को या आपके साइट पे आपके को वर्कर्स को या एम्प्लॉयज़ को आप लोगों को बताना है दोस्तों।
इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में आप लोग बता सकते हैं। हाउ टू रिपोर्ट एन इंसिडेंट और हजार्ड्स, अगर साइट पे अगर किस इंसिडेंट्स हो जाता है, अगर कुछ हजार्ड्स दिखता है तो आपको किसको बताना है, किसको आइडेंटिफाई करना है, ये सारी चीज़ें आपको इंडक्शन में बतानी है दोस्तों। फायर और सेफ्टी के बारे में बताना है, फायर एक्सटिंग्विशर किस तरह से यूज किया जाता है इनकेस फायर लगी तो ये सारी चीज़ें फायर सेफ्टी के बारे में बताना है। फायर की डेफिनेशन क्या होती है, फायर के टाइप्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको वर्कर्स लोगों को शॉर्ट में वहाँ पर बतानी है। लोकल इमरजेंसी सर्विस कॉन्टैक्ट्स, यस, अगर इनकेस इमरजेंसी में आपने बहुत सारी जगह पर कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले किए तो कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में आप लोगों को बताना है कि कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर कब लगाना है, किसको लगाना है, हॉस्पिटल का टाइप किया है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर हॉस्पिटल टाइप आप लोगों ने किया है, एम्बुलेंस यहाँ पर है, फर्स्ट एड रूम यहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में आप लोगों को बताना है। लोकल हॉस्पिटल कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में आपको भी वहाँ पर एक्सप्लेन करना है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन व्हेन यू डोंट डू सेफ्टी इंडक्शन, अगर क्या होगा, कॉमन क्वेश्चन है, अगर क्या होगा अगर मैंने मेरी साइड पे किसी को इंडक्शन ही नहीं दिया। मैंने बताया था कि क्रिटिकल क्यों है और साइट पे इंडक्शन नहीं दिया तो क्या हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा देखता है। फॉर एनी साइट और प्रोजेक्ट और वर्क प्लेस वेन यू स्कीप द इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द इनहाइजेनिक न्यू स्टाफ मेंबर्स, सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर और विजिटर, द रिजल्ट कैन बी कैस्ट्रोफिक। समझ गए होंगे दोस्तों कि अगर आपकी साइट पे या वर्क प्लेस पे आपने वो स्टेप स्किप कर दी दोस्तों, इंडक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है मेरे हिसाब से, मेरी कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से, बिकॉज कंपनी के जो भी पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स रहते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहता है वो इंडक्शन का ही होता है। इंडक्शन से ही आप गेट के अंदर में जाते हो, आपको आईडी कार्ड मिलता है, सारी प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होती है दोस्तों। अगर वही प्रोसेस आपने स्किप कर दी तो साइट पे क्या हो सकता है उसके बारे में देखते हैं। इंक्रीज रिस्क और इंजरी और इवन डेथ, क्या होगा अगर आपको साइट के हज़ार रिस्क के बारे में पता ही नहीं है और साइट पे चले गए तो रिस्क हो सकती है, इंजरी भी, किसी को चोट भी लग सकती है, इवन आपकी डेथ भी हो सकती है दोस्तों। सेकंड देखते हैं हायर इंसिडेंट रिपोर्ट एंड वर्कर्स कॉम्प क्लेम्स। यस, इंसिडेंट होंगे, अगर आपने इंडक्शन नहीं दिया, आपने ट्रेनिंग नहीं दिया, अवेयरनेस के बारे में बताया नहीं, तो कॉमनली चीज़ है भाई लोग कि वहाँ पर इंसिडेंट होना ही होना है। हायर रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स कंडक्टिंग अनसेफ एंड अनचेक्स वर्क ऑन साइट, यस, अगर रिस्क है उस जगह पर, आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने जो विजिटर्स है उसको बताया नहीं तो उस जगह पर ये होने ही वाला है। कॉन्ट्रैक्टर्स परफॉर्मिंग टास्क दे शुड बी, contractor assessing the site in way they should not be, people working on site that should did not be, staff performing roles should did not be in a risking injury, staff getting hurt by hazards when they could have been warned about them through the safety induction, emergencies happening and staff not knowing what to do, staff seeing an incident or near miss and not reporting it, staff encountering a new hazards and not reporting it। ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर सेफ्टी इंडक्शन के बारे में अगर आपने सेफ्टी इंडक्शन ही नहीं किया और डायरेक्टली साइड पे चले गए तो कॉमनली है कि होगा ही, आपके बाजू में इंसिडेंट होगा फिर भी आप बताएंगे नहीं क्योंकि आपको पता ही नहीं किसको बताना है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको सेफ्टी इंडक्शन में बतानी है। अगर आप ये स्टेज स्किप करते हो दोस्तों तो साइड पे बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट, इंसिडेंट, इवन डेथ होने के भी चांसेस है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते। हाउ डू यू स्ट्रक्चर ऑफ द सेफ्टी इंडक्शंस। सेफ्टी इंडक्शन का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, सेफ्टी इंडक्शन क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है और क्यों उसको इतना वैल्यूएबल इंपॉर्टेंस दिया जाता है हर कंस्ट्रक्शन साइट में, तो देखते हैं दोस्तों। अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन यूज ऑफ देयर safety induction is a mix collecting for informations from their indicators, presenting the safety materials of the learn, understanding, providing access safety materials and ensuring they understand everything that has been asked, then through assessment and the checklist. The first steps might be include an online from where you ask for evidence of training, certification, emergency contact details such as a NIS, a keen or even known medical condition that could affect your role on site. The next steps might be in series of safety induction topics to the progress through that might be site specific, organization specific, a role specific, a checklist important safety items to remember and aware of might follow, as well as a document library
that might have a downloadable form, policies, procedure, or even site maps. Finally, let's sure that is understanding everything by days testing competency knowledge through and online safety इंडक्शन असेसमेंट। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि जो स्ट्रक्चर्स होता है, हर कंपनी का स्ट्रक्चर्स अलग होता है, हर कंपनी के पॉलिसीज़ अलग होती है, हर कंपनी के डॉक्यूमेंटेशंस अलग होते हैं। तो सारी चीज़ों हम लोगों को गौर करनी है, जो स्ट्रक्चर्स है, जो कंपनी के पॉलिसीज़ है, उस स्ट्रक्चर्स को हम लोगों को फॉलो करना है दोस्तों। व्हाट आर वी आर सीइंग इन सेफ्टी इंडक्शन फॉर 2023, 2023 में या 2022 में हमें सेफ्टी इंडक्शन के फॉर्मेट में या वीडियो में एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंस है, वो आपको ऐड करनी है दोस्तों। महामारी कोविड-19 जैसी महामारी बीमारी आई, बहुत सारे लोगों की जान गई, इसकी वजह से हमारे भी कंपनी के ऊपर असर पड़ा। बहुत सारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर 2022 में ठप था, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ यानी मेरे सेफ्टी ऑफिसर भाइयों के जॉब चले गए थे, बराबर ना। तो उन चीज़ों को गौर करते हुए हमको सेफ्टी के प्रिकॉशनरीज मेजर लेने थे। तो साइट पे कोविड का जो भी प्रोटोकॉल्स है वो आपको डिलीवर करना था, वो कंटेंट आपको वहाँ पर मेंशन करना था दोस्तों। लास्ट में देखते हैं व्हाई आर अ सेफ्टी इंडक्शन इंपॉर्टेंट फॉर वर्क प्लेस ट्रेनिंग्स। यस, वर्क प्लेस साइट पे सेफ्टी इंडक्शन का ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्यों इतना उसको वैल्यू दिया जाता है। अ सेफ्टी इंडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर वर्क प्लेस ट्रेनिंग बिकॉज इट हेल्प इंश्योर दैट वर्कर्स आर अवेयर ऑफ द डेंजरस एंड रिस्क एसोसिएट विद देयर जॉब्स and are equipped with the knowledge and skill to the prevent accident, injuries and illness. It also sets out of the company safety policies and procedures and helps ensure that all workers are aware of their responsibilities to follow them. This is especially important in hazardous industries such as construction, manufacturing, transportation. Safety induction, it helps ensure that workers understand their rights and responsibilities when it comes to the safety and encourage देम टू टेक प्रिवेंट एक्शन टू अवॉइड अ पोटेंशियल रिस्क। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपके वर्कर्स और आपके एम्प्लॉयज़ को आप सारी चीज़ें सेफ्टी इंडक्शन में एक्सप्लेन करते हैं तो इंजरी कम होने के, एक्सीडेंट्स कम होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए सेफ्टी इंडक्शन ये वर्क प्लेस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। कॉमन वर्क प्लेस रोल दैट गो थ्रू द सेफ्टी इंडक्शन, हर एम्प्लॉयज़ का, हर वर्कर्स का, हर कॉन्ट्रैक्टर का और विजिटर का कॉमन रोल होता है दोस्तों, हर इसका जो इंडक्शन में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। यू आर कॉमनली सीन द सेफ्टी इंडक्शन कंपेयर्ड फॉर न्यू whether they new full-time employees, crucial part-time employees. It is important that new starter be aware procedure, policies, protocols and awareness and around safety risk and hazard the workplace. Employees को ये सारी चीज़ें आपको बतानी है इंडक्शन में। आप फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हो या पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़, यानी आप आधे दिन के लिए काम करने वाले हो या प्रोजेक्ट खत्म होने तक काम करने वाले हो, यो कैटेगरीज होते, वो कैटेगरी के वाइज आप लोगों को वहाँ पर इंडक्शन एक्सप्लेन करना है दोस्तों। Contractor to the major role of the safety induction. All new contractors coming to the site should be prepared ahead of their jobs activities by going through safety induction, covering important work practices, risk safety awareness and procedure to follow while working on site. Visitors, the final group of the people. Yes, contractors का मैं बता, कॉन्ट्रैक्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। कौन सी भी इंडस्ट्रीज में या कौन से भी प्रोटोकॉल्स में आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर्स का रोल ही एम है। अगर साइट पे कॉन्ट्रैक्टर्स ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स के नीचे में जो वर्कर्स लोग रहते हैं, तो वर्कर्स लोगों को पहले कॉन्ट्रैक्टर का सब जितने भी सुपर उनका ट्रेनिंग लो, उनको अच्छे से इंडक्शन दो, फिर वो वर्कर्स लोगों को बताएंगे दोस्तों। विजिटर्स यानी साइट पे जो भी विजिटर्स करते हैं वो विजिट्स करके वो चले जाते हैं, तो उनको वो टेम्परेरी बेसिस पे होता है, तो उनको आप लोगों को ट्रेनिंग बतानी है दोस्तों। हाउ टू डिलीवर अ सेफ्टी इंडक्शन, आप किस तरह से डिलीवर करते हैं, आपने सेफ्टी इंडक्शन किस तरह से सामने वाले एम्प्लॉयज़ लोगों को या वर्कर्स लोगों को देते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों। ये वर्कर्स को सबसे इम्पोर्टेंट होता है साइट पे, जब भी वो साइट पे काम करते हैं तो इंडक्शन के जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है, साइट के रिलेटेड जो भी हजार्ड्स रिस्क है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है दोस्तों। इन शॉर्ट, सेफ्टी इंडक्शन ये एक मेजर सेफ्टी है, रिस्क रिड्यूस करता है और एवरी ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ जो है ये सीरियसली लेनी चाहिए। और कॉन्ट्रैक्टर्स और विजिटर्स जो है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको सेफ्टी इंडक्शन में आज बताई है दोस्तों। सेफ्टी इंडक्शन के बिना, सेफ्टी इंडक्शन का आप किसी को भी साइट पे मत छोड़ो।
साइट इंडक्शन करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, उसका आधार कार्ड, उसका उसका नेशनल जो भी आधार कार्ड रहेगा, कोविड का सर्टिफिकेशन रहेगा, फिर आपका इंडक्शन का जो फॉर्म रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से आपके फाइल में मेंटेन करनी है, ताकि जब भी कुछ इंसिडेंट्स एक्सीडेंट होता है साइट पे तो आपको वो चीज़ बचाती है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बस इतना ही कवर करना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया दोस्तों, लेकिन वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखो, आपके फ्रेंड लोगों को भी शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो जाए सेफ्टी के फील्ड में, और सेफ्टी इंडक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें वो लोग भी, फ्रेशर कैंडिडेट भी समझ जाए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।